आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सुबह 5 से शाम 6 बजे तक की रूटीन। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी और साथ बारिश भी हो रही थी। तो किचन मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से नीट कर लेते हैं, क्योंकि किचन बिल्कुल जब नीट एंड क्लीन होता है तो चाय का मज़ा ना दोबाला हो जाता है। हाथ में गर्म मग चाय का जब आ जाता है ना, तो दिमाग की बत्ती ऑटोमेटिकली चल जाती है। इसलिए ना किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड आई पर्सनली थिंक किचन जो होता है ना, बेसिकली किचन इज़ द हार्ट ऑफ एवरी होम। और जब आपका दिल साफ़ सुथरा हो ना, तो वो चमक आपके चेहरे पे ही आती है। फिर वो जो दिल है आपका, चाहे घर का किचन हो या आपका अपना दिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। आज की वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे खाना। मैं 2-3 चीज़ें बनाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगी, बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाऊंगी, और वो खाने बनाऊंगी जो कि बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं थे, समटाइम्स अनप्लान्ड। किस तरह से मैं कुकिंग करती हूँ, सारा कुछ अनप्लान्ड है आज, वो सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ। सबसे पहले ना मैंने स्टोव को क्लीन कर लिया था, उसके बाद पानी बॉयल होने के लिए रखा, चाय बना ली, चाय पी, बच्चों का लंच वगैरह प्रिपेयर किया, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश भी थी, रश भी था, मुझे घर आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर जब मैं घर आई, एंटर हुई, तो मैं घर को ना नीट करके जाती हूँ। सुबह सुबह मैं काफ़ी अर्ली उठ जाती हूँ, और फिर बच्चों को रेडी करने के बाद भी मेरे पास टाइम होता है, तो मैं जल्दी जल्दी बेड बना लेती हूँ, घर साफ़ कर लेती हूँ, किचन नीट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं घर वापस आती हूँ ना, तो वहाँ से ना फिर असल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो आते साथ बस मेरा अपना कहवा होता है, मॉर्निंग कहवा। और बाहर से ज़रा आपको मैं पहले वेदर चेक करवाती हूँ, और उसके बाद फिर हम किचन में जाएंगे, क्योंकि हमने मज़े मज़े के खाने ही बनाने हैं। तो ज़रा पहले मौसम एंजॉय कर लें, ज़रा फ्रेश हो जाएं। इतना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह व्यू है। और ये देख सकते हैं, मुझे तो ग्रीनरी वैसे ही बहुत पसंद है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उठाकर ना मुझे ग्रीनरी के पास लाकर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सजा दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एथनिक का ड्रेस निकाला है। मैंने सोचा था कि आज साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होकर, जैसे मैं पहले, मुझे अक्सर मेरी बहनें कहती हैं आप प्लीज़ अपने ड्रेसेस भी बताया करें, कहाँ से लिए, किस ब्रांड से लिए, जब स्टिच करवाती हैं दर्जी से तो किस तरह डिज़ाइनिंग करती हैं, तो वो आप बता दिया करें। तो ये जनाब सिंपल सा ड्रेस है एथनिक का, और ये स्टिच्ड मैंने लिया था। और उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी। असल में यहाँ से जो है ना हमारा प्रोडक्टिव डे स्टार्ट होता है, बट मैंने सोचा था कि पहले मैं नीट एंड क्लीन होकर कंफर्टेबल सा कोई ड्रेस निकाल कर पहन लूँगी, क्योंकि मैंने बच्चों को ना फिर पिक भी करने जाना है, तो बार बार फिर चेंज करने का, रेडी होने का टाइम नहीं मिलता। तो बस एक ही दफ़ा मैं रेडी हो गई थी। और इसके बाद मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घर आकर ना सोती नहीं हूँ, सुबह का टाइम बहुत मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि इस टाइम को आप मैक्सिमम यूज़ किया करें। तो बस मैं फिर किचन में आ गई थी। मैंने जो डिश वॉशिंग करके रखी थी, जैसे कि ये ब्लेंडर था, फिर बॉटल्स थी, छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब वॉश करते हैं ना, तो उनको फिर उल्टा करके रख देते हैं, फिर जब वो ड्राई हो जाती हैं, हर चीज़ को अपनी प्लेस पे रखना होता है। तो बस यहाँ पर फिर जो थोड़ा सा पानी रह गया था, ये छोटा वाला जो वाइपर है ना, इससे जब आप क्लीन करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से टाइल्स एकदम साफ़ हो जाती हैं। लेकिन ये वाइपर ना पुराना हो गया, तो बस मुझे इसको दोबारा से ऑर्डर करना है, या मैं देखूँगी अगर मुझे कहीं बाहर मिल गया, तब तक मैं इससे गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने दो कपड़े माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो मैं पहले डस्टिंग वाले बनाए हुए थे ना, वो अब मैंने किचन में रख दिए हैं। किचन में मैं जब डिश वॉशिंग करती हूँ तो आगे ना उनको डबल करके बिछा देती हूँ, ताकि मेरे कपड़े ना गीले हो जाएँ। अच्छा, छोटी छोटी टिप्स बताती रहूँगी आगे। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग हमारा शुरू हो गया। बहुत मज़े के खाने हमने बनाने। आज हम केक बनाएंगे, कबाब मसाला बनाएंगे, हम इंस्टेंट चावल बनाएंगे, और मैक्रोनीज़ मैंने सुबह बना ली थी। मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें। इनफैक्ट आपको चिकन डोनट की भी मैं रेसिपी जो है ना, वो मैं इसी व्लॉग में आगे जाकर बताने वाली हूँ। ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया था चिकन डोनट का। और इसके चाहे आप नगेट्स बना लें, क्योंकि आजकल बाहर के से जो नगेट्स होते हैं ना, वो तो बिल्कुल मेरा लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और ना ही मैं पसंद करती हूँ। इतनी महंगी चीज़ आप ख़रीदें जो डब्बे मिल रहे होते हैं, आपको पता है, तो बेहतर है आप घर में बना लें। तो जस्ट मैंने चिकन ले लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्याज मीडियम साइज़, और लहसुन के जवे 5, इसके बाद हरी मिर्चें 3-4, और इसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, और एक चुटकी बेकिंग सोडा एंड कॉर्नफ्लोर, ये ऐड करके ना मैंने जस्ट इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और अच्छे तरीके से फाइनली इसको मैंने चॉप कर लिया है। ग्राइंड कह लें, चॉप कर लिया इसको। ये बहुत ही बारीक बारीक हो गया। मतलब कि एक तो होता है ना कि जिस तरह कबाबों में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ये बिल्कुल एक पेस्ट टाइप बन गया है। अच्छा, इसके अंदर ना आप चाहें अगर क्वांटिटी आपने बढ़ानी है तो आप ब्रेड भी डाल सकते हैं। फिर आपने अंडा लेकर ना इसकी ब्रेड क्रम्स की
कोटिंग कर लेनी है। तो ये बनाया तो इसलिए था कि मैंने ना नगेट्स बनाने थे और चिकन डोनट, बट मैंने ना वो कुछ बनाकर लंच में दे दिए थे। उसके बाद मैंने अब लंच प्रिपेयर करना था, बच्चों के स्कूल के लंच में दे दिए थे, बट मैं चाह रही थी कि ना मैं फटाफट कुछ इंस्टेंट रेसिपी बना लूँ, कुछ खाना मतलब मैंने बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं ना फिर से, इतनी आसान रेसिपी है, मैं दोबारा चिकन मंगवा कर तो डोनट्स और ना किसी एक ही दफ़ा ना ज़्यादा सारा स्टॉक बना लूँगी। अभी क्योंकि ये क्वांटिटी भी कम थी तो मैंने कहा इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और ना दोपहर का जो खाना है ना मील प्रिपरेशन वो कर लेते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने फिर थोड़ी सी स्पाइसेस डाल दी थी ज़्यादा, मतलब इसको मैंने कच्चे कीमे के कबाब जो मैं बनाती थी ना, मैंने वही रेसिपीज़ के अंदर एक ही रेसिपी ऑलमोस्ट, इसमें बस गरम मसाला ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया, उसके बाद मैंने धड़ा मिर्च ऐड कर दी थी और दैट्स इट, वही सारी चीज़ आ जाती है। खैर मैंने इसके ना लंबे लंबे सीख कबाब बना लिए थे और मैंने बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं विदाउट किचन को ज़्यादा गंदा किए या ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल किए खाना भी बना लूँ, जल्दी टाइम से फ्री भी हो जाऊँ। क्योंकि बारिश की वजह से ना थोड़ा सा नॉन स्टॉप इस तरह से जब आप देख रहे होते हैं कि बारिश होती जा रही है तो फिर आप थोड़ा सा मेंटली स्टक हो जाते हैं, लाइक आई पर्सनली थिंक। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीज़ों को प्रोलॉन्ग ना करूँ, जल्दी जल्दी बना लूँ और बस कामों से मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस ये ना झटपट इंस्टेंट कबाब मसाले की रेसिपी है। मैंने बस ये इसको फटाफट इसमें छोटे सा जो ये पैन है ना इसमें मैंने डाल दिया था और इसको बस मैं अब स्टर फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा लाइक कह ले 50% कुक करूँगी, बाकी हम बाद में करेंगे। इतना कुक कर लूँगी कि कबाब अपनी शेप में आ जाएंगे और थोड़े हार्ड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। फिर मेरी चाय उतनी देर में रेडी हो गई थी, मैंने कहा होते रहेंगे कबाब, में बस साथ साथ ना चाय पी लूँ। चाय जो है ना या फिर सुबह का जो नाश्ता है वो कभी भी स्किप ना किया करें, काम तो होते रहेंगे बट अपनी जो मील्स है ना, चाहे वो ब्रेकफास्ट है चाहे वो स्नैक टाइम है, कुछ भी है, उनका एक फ़िक्स टाइम लाजमी रखें और उस टाइम से ऊपर नीचे ना हुआ करें। काम तो होते ही रहते हैं बट वो अगैन मैं वो बात कहती हूँ ना, जान है तो जहान है। खैर ये कबाबों को मैंने ना ये जो छोटा वाला चिमटा है इससे मैंने पलट लिया था और मैंने इसमें क्योंकि कॉर्नफ्लावर ऐड किया था बाइंडिंग के लिए, तो वो इस वजह से ना थोड़ी सी ब्राउनिश सी इसकी गोल्डन ब्राउन शेप आ गई है, बट कोई मसला नहीं है, इसका हम सालन बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छा उसके बाद ना साथ साथ मैंने फ्रिज को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी जगह पे रख देना। मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना तो मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा नीट होती है ना जगह उतनी ही आपकी थॉट्स में क्लैरिटी होती है। आई पर्सनली थिंक आई नीड स्पेस ब्रिंग्स क्लियर थॉट्स एंड स्टार्टिंग द डे विद अ क्लीन स्लेट रियली हेल्प्स माई माइंड सेट। सो बस फिर मैंने चावल जो है उनको मैंने निकाल लिया और मैंने जितने मुझे चावल, क्योंकि मैंने झटपट चावल बनाने हैं, सिंपल से राइस होते हैं ये, इनकी यखनी पुलाव काइंड ऑफ राइस हैं ये, और साथ इसके एक सालन तैयार करूँगी मैं कबाब मसाले वाला। और इसमें मैंने सोचा मैं चावलों को ना चुन भी लेती हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप ये कर लिया करें वो कर लिया करें। अच्छा मैं बताती हूँ कि चावल जो है ना जहाँ से मैं लेती हूँ, ये जो पैकेट है ये बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन चावल होते हैं, इसमें आप तक कुछ भी नहीं होता कि आप उसको चुनें। मैंने बहुत दफ़ा इसी तरह भगो के बनाए हैं, हमेशा अच्छे बनते हैं, बट फिर भी मैंने चुन लिया है, मुझे कुछ भी नहीं अंदर से मिला। सो कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह से यहाँ पर अक्सर मुझे एक और भी कमेंट आता है कि आप अक्सर आप ही तो नहीं, खैर जिन्होंने इस तरह का कमेंट करना होता है ना वो डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि आपने ये धोए बगैर डाला है। तो राइट साइड पे ना नलका है, टैप है, और जो भी चीज़ मैंने धोनी होती है ना वो मैं राइट साइड पे फ़ौरन धो लेती हूँ। आप उन लोगों को कह रही हूँ जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, आप ना हिसाब लगा लिया करें, जब मेरे हाथ गीले होते हैं ना और मैंने कोई वेजिटेबल पकड़ी होती है समझ जाया करें धोई है। अब मैं बार बार ना जब काम कर रही होती हूँ तो मेरा फोकस काम की तरफ होता है, मैं बार बार उठा के ट्राइपॉड इधर से उधर करूँगी अगर तो फिर ये होता है कि लाइक व्लॉग ही अच्छा बन जाएगा, खानों में टेस्ट या उस तरह से फोकस नहीं आ सकेगा। तो जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है ना शूट करना, मैं उसके अकॉर्डिंगली कर लेती हूँ, क्लियर शॉट्स ले लेती हूँ, ईजी शॉट्स ले लेती हूँ, जितनी मुझसे मतलब लाइक मैं कर पाती हूँ ना उतना मैं उसकी जो पोजीशन है ना कैमरे की वो भी चेंज कर लेती हूँ। तो खैर ये आप ख़ुद सोच लिया करें कि धोए बगैर कौन वेजिटेबल इस्तेमाल करता है, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें होती हैं। अच्छा खैर अब हमने बनाना है केक, ठीक है। ये केक आप सिंपल अगर बाहर से लेते हैं आपको 400 तक आराम से मिल जाता है, 400-500 तक मिल जाता है, बट मैं घर में ही बनाऊंगी। मेरा अपना एक तरीक़ेकार है, सिंपल से रेसिपी है जो मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। और ये वाला जो मार्बल केक है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनता है, टी टाइम केक आप इसको कह सकते हैं। और मैंने ना एयर फ्रायर निकाल लिया है, वैसे मैं एयर फ्रायर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरे पास बेकिंग ओवन भी है, बट वो क्योंकि मेरा किचन छोटा है और इसमें स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो बस मैंने बेकिंग ओवन में अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज ना एयर फ्रायर में केक बनाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। तो बस मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने हाफ़ कप चीनी और 1/4 कप मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था, उसको ब्लेंड कर लिया था।
1 कप से थोड़ा सा कम मैंने मैदा ले लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था। बस इसको छान के आपने डालना है मैदे को और बेकिंग पाउडर को, और आपने फिर अच्छे तरीके से किसी चम्मच से मिक्स कर लेना है। मेरे जो जितने भी स्पैचुला थे वो मेरे सारे पुराने घर में रह गए हैं, कुछ मेरे टूट गए थे। मैंने चीज़ें नए सिरे से लेनी है बेकिंग की, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करती थी, बट अब क्योंकि मैं ट्रैक पे आ गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता वापस, क्योंकि एक घर को नए तरीके से सेट करना, एक जगह चेंज करना, फिर नई जगह पे अपना हाथ सेट करना, आदत डालना, आई थिंक इट टेक्स टाइम। और मेरे पे और भी काफ़ी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खैर, बस अब मैं ये केक बनाने लगी हूँ और ये बहुत मज़े का बनेगा। मैंने इसी कप में ना थोड़ा सा बैटर डाल दिया था और मैंने उसमें कोको पाउडर ऐड करके बाकी थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। कोको पाउडर थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया था, बट इट्स ओके, ये मज़े का ही लगता है। खैर, मैंने अब क्या करना है कि थोड़ा सा मैंने इसमें ये वाला बैटर डालना है और बाद में फिर मैंने चॉकलेट वाला बैटर, कोको पाउडर वाला बैटर डालना है। उसके बाद फिर मैं दूसरा वाला बैटर डालूँगी। इस तरह से ना हमारी ये काइंड ऑफ लेयरिंग हो जाएगी, और जब ये बेक होगा और जब हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे ना, तो ये इसी तरह से ही, जिस तरह से आप बाहर से मार्बल केक लेते हैं ना, वैसे ही बनेगा। अभी मैं बना कर भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन चलें अब ज़रा हम ना अपनी जो कुकिंग है उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, दरमियान में मैंने यखनी चढ़ा दी थी। जो चिकन मेरे पास बचा हुआ था, जो पहले चिकन था, इसमें से मतलब एक मुर्गी की ना 2 पीसेस 2 तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक जो उसका चेस्ट होता है उसका मैंने कीमा करा लिया था, और बाकी कुछ मैंने बिरयानी में ऐड कर दिया था, और जो थोड़ा सा बचा उसका बस मैं सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी। वैसे तो मैंने तड़के वाले चावल बनाने थे, बट क्योंकि मेरे पास चिकन कुछ बोन्स वाला और कुछ वैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले लाइट सा ना चिकन का भी टेस्ट आ जाएगा। वैसे तो मेन डिश है वो हमारी कबाब मसाला ही है। अच्छा, मैंने एक साइड पे ना एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको मैंने सौते कर लिया, और उसमें अब मैं ये जो चॉप्ड गार्लिक है ये मैं ऐड कर दूँगी। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद हम फर्दर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी वैसे वैसे आपको शो करती जाऊँगी, इसलिए वीडियो जो है ना वो आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स जो है ना इस ब्लॉग से मिलेंगी। अच्छा, ये वाला ना मैंने टिप जब से आजमाई है ना, लिटरली लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। इससे ना टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, एंड टाइम इज़ ऑल्सो मनी। तो ये जो टमाटर है, यकीन माने इस टिप को फॉलो करने के बाद कभी भी मेरा एक भी टमाटर ज़ाया नहीं हुआ। मैं एक ही दफ़ा बैठ कर काट लेती हूँ और उसके बाद मैं बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आप इसकी ना ग्रेवी बना लिया करें टमाटरों की ना, इनको ग्राइंड करके रख लें, तो ग्राइंड भी ठीक है, बट मुझे इस तरह से सही लगते हैं। कभी आपने खड़े मसाले वाला सालन बनाना होता है तो आप इस तरह ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। खैर, मैंने इसमें ये टमाटर ऐड कर दिए हैं, बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, काली मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई मसाला। अच्छा, ये चिकन डोनट आप देख सकते हैं, जो कीमा जिसके मैंने अब कबाबों की शेप दिया है, ये इतना कोई मज़ेदार चिकन डोनट बना था। ये एक लंच में से बच गया था जब मैं फ्राई कर रही थी ना, तो ये मैंने थोड़ा सा चखा है, मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो मैं सोच रही थी इस रेसिपी को मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह जब करूँगी आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगी, जब मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगी। अच्छा, जो चिकन स्टॉक है ना उसमें मैंने ये ऐड कर दिया है नॉर क्यूब। इसका टेस्ट डबल हो जाता है, और इसमें बाकी मैंने मोटा गरम मसाला वगैरह ऐड कर दिया है, और बस सिंपल सी ये यखनी हमारी जो है वो हो रही है। अच्छा, जितनी देर में ये हो रही है तो हम केक चेक कर लेते हैं। एक तीर से हमने 4 शिकार लगाने हैं, और केक अभी हमारा नहीं हुआ। हल्का सा मैं चेक कर लेती हूँ बारीक वाली नाइफ़ से लेकर। पहले मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी अक्सर माचिस की तीली उल्टी करके चेक करती होती थी, मुझे याद है। बट अभी मेरे पास माचिस थी नहीं, तो मैंने कहा चले इसी से छुरी से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इससे ये होता है नाइफ़ से ना एंड तक पता चल जाता है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा मार्बल केक जो है वो रेडी हो गया है। विद इन आई थिंक 8 मिनट्स रेडी हो गया है। ये तकरीबन मैंने 180 डिग्रीज़ पे इसको पहले मैंने प्री हीट कर लिया था थोड़ा सा एयर फ्रायर को। उसके बाद मैंने ये वाला जो इसमें फ़िक्स होता है ना, ये वाला मैंने सांचा डाल दिया था, और ये जनाब माशाल्लाह से हमारा केक रेडी हो गया है। कभी भी गरम गरम केक को जो है आप मत किया करें, निकाला ना करें, टूट जाता है। इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करें। अच्छा, उसके बाद ना मैं पानी बॉईल करती, मैंने सोचा ग्रीन टी बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं भाई, साथ साथ ना वेट लॉस को भी हमने अपने देखना है, हेल्थ को भी देखना है। तो बस मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये कबाब जो है मसाला जब रेडी हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, मैंने सोचा कि ना वैसे तो जब हम कोफ्ते बनाते हैं ना, तो कोफ्तों में हम अंडे डाल देते हैं, तो मैंने कहा चलें इसमें ना हम तो अंडे डाल देते हैं, कबाब मसाला ये बन जाएगा मज़े का, साथ अंडे भी इसमें मैं डाल दूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है ना, जो मर्ज़ी बना ले। मैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को ट्राई करना, और हमने ही खाना होता है, खाना बस टेस्टी होना चाहिए, जैसा भी आप बना लें। कोई इसमें मैं कहती हूँ कि अक्सर ना मुझे
हमारा ना माइंडसेट ऐसा बना दिया गया था। मैं अब अगेन किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब आप अपना घर छोड़कर कहीं आप जाते हैं, डेफ़िनेटली आप नई घर जब आपकी शादी होती है तो वहाँ पर आपको, आई पर्सनली थिंक कि जो नई दुल्हनें होती हैं ना, उनको मौका देना चाहिए उनको, कि वो ट्राई कर सकें। लेकिन जब अब वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हैं तो उनको इस तरीके से डिस्करेज कर दिया जाता है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं खाया जाता, या यहाँ पर ना इस तरह पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो खाना बनाना होता है, ज़ाहिर है क्योंकि कंबाइन फैमिली होती है, सभी के लिए बनाना होता है, तो वो फिर ये होता है कि आपको इस तरीके से ड्राइव किया जाता है कि आप का मोराल डाउन हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर जाते हैं। ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पर ब्राउन फैमिलीज़ में स्पेशली इस तरीके से होता है। अच्छा, घर के बड़े जो होते हैं ना, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग जो आप कह लें, आपके सास, आपके जो आपके इन लॉज़ में बड़े रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं वो। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ जो कि उन औरतों की जो कि आपको अपना कंपटीशन समझ रही होती हैं, या आपसे जेलसी जिनको होती है या हसद होती है, उनको होता है कि यार कहीं ये इसकी तारीफ़ ना हो जाए, कहीं ये कुछ अच्छा ना बना ले, हमारे जो है ना नंबर कम ना हो जाए। खैर ये होता है। मेरी एक फ्रेंड है, अक्सर डिस्कस करती है, उसके घर में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो खैर मैं उसको हमेशा यही बात कहती हूँ कि इग्नोर कर दिया करो, अवॉइड कर दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी की लाइमलाइट नहीं चुरा सकता। अगर वक्ती तौर पर चुरा भी लेता है ना, तो अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है ना, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे ही देते हैं। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। हमारा इस बात पे बिलीव होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। खैर बातों बातों में हमारा सालन बन गया है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ। ये देख लें जी, हाथ गीले हैं, मैंने धोई हैं ये, ठीक है। फिर इस तरह का जब कमेंट आता ना, मुझे होता है कि यार ये किस तरह से व्लॉग देख रहे होते हैं, मतलब लाइक कोई इतना सेंसलेस हो सकता है कि धोए बगैर वेजिटेबल डाले। आई मीन आई थिंक कि पता नहीं कौन कहाँ से आते हैं ये लोग। खैर यहाँ पर जनाब मैंने इसको कटिंग करके इसमें मैंने डाल दिया है, और अंडे जो है ना ये हो रहे हैं बस। और इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। अच्छा, हरा धनिया जो है ना, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट के बॉक्स में रखा हुआ है, पेपर टावल में। ये कभी भी आपका ख़राब नहीं होता है। मैंने आपके साथ व्लॉग देखा था, आप हिसाब लगा लें कितने दिन हो गए, और ये इतने ही दिन और चल जाएगा, और ये बड़ी आसानी हो जाती है। वरना एंड टाइम पर जब आपने सालन में डालना होता है ना, आप धनिया और हरी मिर्चें ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर ऐसे होता है। या फिर अक्सर मुझे याद है, जब पहले मैं इस तरह की टिप्स फॉलो नहीं करती, या मैं बाउंड थी अपने हिसाब से कुछ भी करने में, तो मुझे याद है फिर धनिया इस तरह से शॉर्ट नोटिस पे लाने चली जाती थी, या मंगवाना पड़ता था। हरी मिर्चें अक्सर ख़त्म हो जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं सोचती हूँ कि अपना ना टाइम को बचाना चाहिए, और इस तरह से जब आप चीज़ें फ्रिज में रख लेते हैं और टिप्स फॉलो करते हैं, जैसे लेमन वाली टिप इतनी कोई कमाल है। ये देखें, अभी जो मैंने पानी के अंदर लेमन स्क्वीज़ किया है, ये वही लेमन है। इसको मैं कट करके रख लेती हूँ एक दिन के हिसाब से, उसको छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेमन है और ये काफ़ी टाइम चल जाता है। तो वो जार मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने पानी भर के उसके अंदर नींबू डाल दिए थे एक कंटेनर में एयर टाइट, और उसको बंद करके फ्रिज में रखा हुआ है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी लाइफ को ईजी करती हैं, आसान कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पर चावल मैंने यखनी में ऐड कर दिया है। सालन हमारा रेडी हो गया। अंडे जैसे ही होते हैं मैं छील के इसमें डाल दूँगी चावलों की। मैं अभी आगे जाकर वीडियो में फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर मैं बस अब इसका नमक वगैरह टेस्ट कर रही हूँ। ये बड़ा सिंपल से चावल बन जाते हैं। अच्छा, जब ये हो जाएंगे तो इसके बाद मैं दम दे दूँगी इनको, और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड कर दूँगी। और ये सिंपल सा आपका जो वो होता है ना, वाइट बिरयानी जो होती है, ये शादियों में अक्सर जो है वो सालन के साथ इस तरह के चावल जो होते हैं ना, ये मैंने बस वो बनाए थे। तो खैर ये कबाब मसाला जो है हमारा रेडी हो गया था। बस अब मैं इसको गार्निश कर दूँगी, और उसके बाद ना मैं ये देख सकते हैं आप, बस इसमें जब मैंने इसको सर्व करना होगा ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल के 2-4 मिनट इसको बॉईल कर लूँगी। अच्छा, ये देख लें जनाब, ये सिंपल सा सूट है, साथ ये 2 पीस सूट था, इसके साथ ये मैंने स्टॉलर ले लिया था। और बस ये है तो वैसे स्मॉल है और काफ़ी ज़्यादा खुला है, मुझे एथनिक का स्मॉल साइज़ और काफ़ी खुला था। खैर बस अब मैं जो चीज़ जहाँ की होगी उसको वहाँ पर रख दूँगी, और किचन को देख सकते हैं कुकिंग भी हो गई है सारी, बट किचन उस तरह से क्लटर्ड नहीं है, साफ़ है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मैक्सिमम लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें अपना बहुत सा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।